दोस्तों नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो वैकेंसी आई हुई थी नवोदय विद्यालय में, उसका पेपर 8 मार्च को है। जो उसमें से 15 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे। आप सभी के सामने मैं हिंदी के चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन ले आ रहा हूँ। आप लोग ज़रूर तैयार कर लेना ऐसे क्वेश्चन। 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने के हर एक चैप्टर से मिलेंगे। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों ऑफिशियल पेपर का भी मैंने 15 वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। यदि अभी तक आप लोगों को पेपर नहीं देखे ज़रूर देखना। पेपर का लेवल क्या होता है, पेपर में कौन कौन से चैप्टर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अभी संधि का क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, बर्तनी का क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। आज है उपसर्ग और प्रत्यय। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले बार का पेपर देखा हूं और अपलोड भी किया हूं, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन उपसर्ग और प्रत्यय से आया हुआ है। आप ज़रूर देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पे अपलोड हैं सारे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, सबको मालूम होना चाहिए, जो उपसर्ग होता है शब्द के आदि यानी आरंभ में। कोई भी शब्द होता है उसके शुरुआत में जो शब्द जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और कोई भी शब्द के जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय जोड़ कहते हैं। तो अभी जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि यानी आरंभ में लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। कोई भी धातु हो या शब्द हो, जब उसके हम अंत में जोड़ते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग यानी कोई शब्द के पहले जुड़ा हुआ शब्द, उसे उपसर्ग कहते हैं। उप यानी कोई चीज के पहले, उपसर्ग। और प्रत्यय यानी कोई भी धातु या शब्द के अंत में या लास्ट में जुड़ा होता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तीसरा नंबर है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग प्र है। उपसर्ग इसमें पूछा गया है, तो आपको सबको मालूम हो जो प्रख्यात में जो प शब्द है ये होता है उपसर्ग है, प्रख्यात। और यहाँ पे ता जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर के भी बता देता हूँ। जैसे 10वां नंबर बोल रहा है, एक्सप्रेस शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्पर्श। अपसर्ग यानी उपसर्ग। उप यानी आगे। स्पर्श में आज शब्द जो है उपसर्ग होगा। अगला है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। प्रतिकूल। तो इसमें जो उपसर्ग शब्द जुड़ रहा है तो प्रति जुड़ रहा है, न कि पारा, न कि परी, न कि प्रा। प्रतिकूल शब्द में जो उपसर्ग मिलेगा आपको तो प्रति मिलेगा। अगला है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उनका अर्थ जुल्म हो जाता है। आचार, अताच। उपसर्ग यहाँ पे पूछा है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने से उन चार अर्थ जुर्म हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा अति। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति में जो उपसर्ग है वो होता है प्रति। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय। बिकाऊ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। इसका राइट आंसर होगा बिकाऊ। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए जो हम उपसर्ग का उपयोग करेंगे आगमन हो जाएगा। आगमन शब्द। नेक्स्ट है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आवा, लावा। आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, भुलावा।
लावा में आबा प्रत्यय नहीं है, इसमें सब में है। दिखा आबा, चढ़ाबा, भुलाबा, यानी इसमें जो सी नंबर है इसका राइट आंसर गलत है। अगला है निवर्सित में प्रत्यय, निवर्सित इत में प्रत्यय, निवर्सित में इत जो है तो ये प्रत्यय है। निवर्सित, सित, इत, यहाँ पे इत आ रहा है, इसका मतलब होगा प्रत्यय जो होगा इत होगा। 15 नंबर है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग एक समूह होता है, गण एक समूह होता है, वर्ग एक समूह होता है, बस ये जो प्रेस होता है, प्रेस एक समूह नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, लेखक, अक में प्रत्यय, उपसर्ग नहीं, इसमें लेखक प्रत्यय पूछा है। सबको मालूम हो गया होगा लेखक में प्रत्यय जो होगा अक होगा। अगला है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका विपरीत हो जाए? व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उनका विपरीत हो जाए? व्यवस्था यानी अव्यवस्था, आ जब लगा देंगे तो अव्यवस्था हो जाएगा, नहीं उनका विपरीत अर्थ निकलेगा। अगला है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज, आनुज, बड़ा आ हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धानिक, धानिक जो है एक प्रत्यय है। अगला है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? असुत, सुत में आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा असुत। 18 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपनापन, पढ़ाई। किस ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ये है उपकार, प्रकार में उप कर दे उपकार हो गया। अगला है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, बहाव, हाव यानी कौन सा सिर्फ प्रत्यय है? बहाव, हाव यानी आव आ रहा है, प्रत्यय आव शब्द जुड़ रहा है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग विज्ञान, विज्ञान वी होगा, वी जो हो इसमें उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग अनुवाद, अनुवाद, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग अनुवाद। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है चिर, आयु, चिरायु यानी चिर आयु। अगला है, निर्वाहक में प्रयुक्त उपसर्ग निर्वाहक, निर्वाहक, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला है, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? हिंदी में जो कृत प्रत्यय की संख्या है 30 होती है। अगला है, धुंधुला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय धुंधुला, धुंधला, धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय है। अगला है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत जो प्रत्यय है तो क्रिया शब्द के साथ जुड़ते हैं। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता यानी इसमें आ जाएगा राइट आंसर हर्ता, ए नंबर। अगला है, निम्नलिखित पद ईक प्रत्यय, निम्नलिखित पद ईक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? पाक्षिक, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग, ओढ़ना,
ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अगला है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऐसा कोई शब्द है ही नहीं कि जिसमें से प्रत्यय से उत्पत्ति हुई है। अगला है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द, संस्कार सम। अगला है, पुरोहित में उपसर्ग पुरोहित, इसमें आ जाएगा पुर। अगला है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बेइंसाफी, इसका राइट आंसर होगा वे। अगला है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अवनत, उपसर्ग जो होगा अब होगा, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी अनवत में अवनत में जो प्रयुक्त शब्द उपसर्ग होगा अब होगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय सावधानी ई होगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है सुरेश। सुरेश में उपसर्ग रहित शब्द है, यानी इसमें कोई भी तरह का उपसर्ग नहीं है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कनिष्ठ, इष्ट में प्रत्यय ये है इष्ट। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय सावधानी ई जो है प्रत्यय है। दोस्तों, इस तरह के उपसर्ग और प्रत्यय के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप लोग जरूर इसको तैयार कर लेना, एक बार 2 बार ट्राई कर लेना, ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो उपसर्ग और प्रत्यय में।